Good morning, students. Our next chapter is chapter 6, Sources of Energy. We already know that energy is the capacity of body to do work. In earlier classes, we have learnt about different form of energy: mechanical, heat, chemical, electrical, light, sound, nuclear, and so on. These are inconvertible energy, however, cannot be created or destroyed. आप सबको पता है एनर्जी क्या है। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी के टाइप्स के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं: मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट, साउंड, न्यूक्लियर। ये सब क्या है? एनर्जी के टाइप हैं जिसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। We need energy for all our activities, from baking chapatis or cookies to sending astronauts into space. लाइफ में हम जितने भी वर्क करते हैं सबके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। चाहे हम चपाती बना रहे हैं या फिर एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज रहे हैं, तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। All forms of energy that we use every day are stored in different ways in various sources of energy. एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं वो स्टोर हो जाती है डिफरेंट वे में इन वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी. We already know that substances which produce heat on burning in air are called fuels. Fuels क्या होते हैं? ऐसे substances जो हीट प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग. ये फ्यूल की डेफिनेशन है. जो सब्सटेंसेस जिनको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है, इसको क्या बोलते हैं? हम फ्यूल बोलते हैं. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे? वी क्लासीफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. अकर नेचर में कैसे अकर करती है? फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज. नेचुरल एनर्जी सोर्सेज आर दोज विच आर मेड अवेलेबल टू अस बाय नेचर. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम वाटर आर सम ऑफ सच नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं? ऐसी एनर्जी जो हमें नेचर में अपने आप से मिलती है, जैसे सोलर, सन से एनर्जी हम नहीं बना रहे उसको, हमें नेचर से अपने आप से मिली है. ये विंड एनर्जी, वाटर से जो हमें एनर्जी मिलती है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी के. नेक्स्ट आता है सिंथेटिक सोर्सेज. सिंथेटिक नाम से क्लियर है, जिनको बनाया जाता है, मैनमेड होती हैं. जो सिंथेटिक एनर्जी सोर्सेज आर दोज दैट यूज मैनमेड मटेरियल्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी. जो मैनमेड सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे उनको क्या बोलते हैं हम? सिंथेटिक सोर्सेज. फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरीज, यूज इन कैलकुलेटर्स, वॉचेस, ये सब कैसी हैं? सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इन दोनों की डेफिनेशन लर्न कर लेना, नेचुरल सोर्सेज की और सिंथेटिक सोर्सेज विद एग्जांपल. नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट. ये तीन अलग अलग तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास. क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. फर्स्ट हमने क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. अकर कैसे करती है नेचर में? एक तो नेचुरल तरीके से अकर करती है, दूसरा सिंथेटिक बताया. अब बता रहे हैं हम फिजिकल स्टेट के बेस पर किस तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी को क्लासीफाई किया जाएगा. फिजिकल स्टेट तीन तरह की स्टेट की हुई है आपने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो फिजिकल स्टेट के बेस पर हमने क्या बताए? इसके तीन टाइप बता रहे हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड के एग्जाम्पल क्या दोगे? ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में. सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल, लिक्विड फ्यूल्स के, गैसेस फ्यूल के. तो सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल क्या दोगे? फायरवुड, चारकोल, कोल. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड फ्यूल के. और लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल कैरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल. गैस, पेट्रोलियम गैस कॉमनली यूज्ड एज एलपीजी. एलपीजी की फुल फॉर्म आ जाती है पेपर में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एंड नेचुरल गैस ऑल्सो यूज्ड एज सीएनजी. सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये एग्जाम्पल किसके हैं? गैसेस फ्यूल के. तो अगर आपसे पेपर में लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या बताओगे? कैरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल. और गैसेस फ्यूल के एग्जाम्पल एलपीजी एंड सीएनजी. अब नेक्स्ट है नेचर में किस तरह से अवेलेबल है. ये दो तरह से है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. नाम से ही क्लियर है, रीन्यूएबल. री मीन्स दोबारा से, न्यू मीन्स जिसको हम बना सकते हैं. अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन रिप्लेनिश इटसेल्फ नेचुरली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो थोड़े ही टाइम के बाद में जिसको दोबारा से हम गेन कर सकते हैं, वो कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा? रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे विंड है, सन है, बायोमास,
जो प्लांट से हमें मिलती है एनर्जी, हाइड्रो पावर वाटर से मिल रही है, ये सब कैसे सोर्सेज हैं, रीन्यूएबल। और इसको एक और फॉर्म में भी पूछ सकते हैं आपसे, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज। एंड एग्जॉस्टिबल जो टाइम के साथ में फिनिश हो जाते हैं, एंड इनएग्जॉस्टिबल जो टाइम के साथ में फिनिश नहीं होते, जिनको हम दोबारा से ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल और रीन्यूएबल दोनों का एक ही मीनिंग है। ये डेफिनेशन विद एग्जांपल लर्न कर लेना आप। नेक्स्ट है नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल क्या होंगे? एनर्जी सोर्सेज विच गेट यूज्ड अप एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो थोड़े ही टाइम में दोबारा से रिप्लेनिश नहीं किए जा सकते, उनको क्या बोलते हैं हम? जो थोड़े टाइम में हमें नहीं मिलते, उनको बोलते हैं हम नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये कैसे होंगे? एग्जॉस्टिबल। एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोल, ये सब कैसे एग्जाम्पल है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब इनको बनने में काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बट यूज़ हम जल्दी से कर लेते हैं। तो ये कैसे होंगे? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें जल्दी से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है, डू यू नो a reasonable good estimate of the quality of a fuel can be attained through what is known as its calorific value। अभी आपको डेफिनेशन दे रखी है कैलोरीफिक वैल्यू की। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन फ्रॉम इट व्हेन अ यूनिट मास ऑफ दिस फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न्ड आउट अंडर आइडियल कंडीशन। अब फ्यूल आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो आइडियल फ्यूल है, गुड फ्यूल है, पता कैसे लगाओगे? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू से। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? इसकी डेफिनेशन देखो। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। जब किसी फ्यूल को आप बर्न करोगे तो फ्यूल को बर्न करने पर कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड हुई, वो कहलाती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल कोल की कैलोरीफिक वैल्यू आपको दे रखी है 30,000 किलो जूल पर किलोग्राम। इसकी यूनिट भी आ सकती है आपके पास एग्जाम में। यूनिट क्या बताओगे? कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर किलोग्राम। और वुड की कितनी दे रखी है कैलोरीफिक वैल्यू? 20,000 किलो जूल पर किलोग्राम। दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है? कोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको 30,000। तो दोनों में से अच्छा फ्यूल कौन सा होगा? कोल। कोल इज़ अ बेटर फ्यूल दैन वुड। ये पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर हुआ आपको? दो वैल्यूज़ आपको गिवन होगी कैलोरीफिक वैल्यू। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी पर केजी, तो इसका मतलब वो फ्यूल कैसा है? बेटर फ्यूल है। नेक्स्ट आता है फॉसिल फ्यूल्स। एज एट प्रेजेंट मोस्ट of our energy needs are met through non-renewable energy sources, mainly fossil fuels, petroleum, natural gas and coal। हम जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? नॉन रीन्यूएबल। दैट मीन्स जो हमें जल्दी से नहीं मिलते हैं। पेट्रोल, डीजल, इनका यूज़ करते हैं हम, नेचुरल गैस एंड कोल का। फॉसिल फ्यूल्स आर कोल्ड बिकॉज दे वर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। इनको फॉसिल फ्यूल्स बोलते क्यों हैं? क्योंकि इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। बाय द एक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ्स कोर एंड प्रेशर फ्रॉम रॉक एंड सोइल ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और डेड प्लांट्स और एनिमल्स के बर्न करने पर ये